हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। BCS 054 में ब्लॉक 3 का चैप्टर 3 से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ब्लॉक 3 चैप्टर 3 BCS 054 कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगभग आपको पेपर में 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स सिर्फ एक चैप्टर दे देता है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं और आप पेपर में जाकर देखेंगे तो तीनों ही आपको पेपर में मिलेंगे। उनमें से पहला है यूलर मेथड, जो पेपर में हर बार ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है, यूलर मेथड, राइट। सेकंड जो मेथड है वो मॉडिफाइड या इंप्रूव्ड यूलर मेथड है, वो पेपर में हर बार 10 मार्क्स का आता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद थर्ड है रुंगकुटा मेथड यानी RK मेथड, जो पेपर में ऑलमोस्ट हर बार 10 मार्क्स का आता है। सो इस चैप्टर से आप देखिए यूलर मेथड 5 मार्क्स, इंप्रूव्ड यूलर मेथड 10 मार्क्स एंड देन RK मेथड 10 मार्क्स। तो लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, 20-25 नंबर के क्वेश्चंस आप एक अकेले चैप्टर से देख रहे हैं। तो इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूलर मेथड पर, जो कि 5 मार्क्स में आता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंप्रूव्ड यूलर मेथड को, जो कि 10 मार्क्स में आता है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो ये ब्लॉक 3 चैप्टर 3 है और यूलर मेथड 5 मार्क्स का पेपर में आता है। ये एक सिंगल लाइन का फॉर्मूला है जिससे आप यूलर मेथड का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल लाइन का मेथड है। कैसे करना है, क्या है ये फॉर्मूला, आइए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन से। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इक्वल्स टू t प्लस y, राइट। कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं, ये रही, और h की वैल्यू ये रही। ये सब इनिशियल कंडीशंस होती हैं। इन्हें इनिशियल कंडीशंस हम कहते हैं क्योंकि इन्हीं को लेकर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन इनिशियल कंडीशंस के साथ जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, ध्यान रखिएगा जरा, थ्योरी में कई बार पूछा जाता है, जब कुछ इनिशियल कंडीशंस दी गई हों और इनिशियल कंडीशंस के साथ आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी जाए, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए किसी डिग्री की, यानी राइट, हैविंग सम डिग्री, तो आपको कुछ इनिशियल कंडीशन दी गई हैं और साथ में एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी गई है, राइट। ये रही डिग्री का मतलब ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, राइट। चाहे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए तो इसको मिलाकर ये लोग IVP कहते हैं। IVP थ्योरी में भी पूछा गया ये एक बार शॉर्ट नोट्स में कि IVP क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो सिंपल आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब कुछ इनिशियल कंडीशंस दी जाए, साथ में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ डिग्री होगी, राइट, तो उसे हम मिलाकर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक छोटा सा, और आप एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन लिख कर दे सकते हैं कि ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ वैल्यूज दी गई हैं, h की वैल्यू दी गई है, y0 की वैल्यू दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है, इन इनिशियल वैल्यूज के बिहाफ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो गई। थ्योरी में मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। फिलहाल वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, यूलर मेथड की तरफ। तो इन इनिशियल कंडीशंस को लेकर हमें इस इक्वेशन को यूलर मेथड से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशंस को देखेंगे, समझेंगे क्या है। h की वैल्यू हमें 0.1 दे रखी है। बेटा h का मतलब होता है इंटरवल साइज, जो ये हमें बताता है कि हमें नेक्स्ट वैल्यू कौन सी निकालनी होगी। समझिएगा, इंटरवल साइज हम h को मानेंगे, ध्यान से समझिए, राइट। यहां y0 इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो ये जो 0 दे रखा हो, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है आपको, ये वैल्यू जो ब्रैकेट में दे रखी है, ये यहां पर इसे हम x या t की वैल्यू मानते हैं। x या t की वैल्यू से मेरा कहने का मतलब है, अगर आप अपनी इक्वेशन देखें तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, y डैश इक्वल्स टू t प्लस y, ये इक्वेशन आपको दे रखी है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें कभी कभी वो आपको यहां t वेरिएबल लिख के दे देगा। अगर t लिख के देगा तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू t की वैल्यू मानी जाएगी। अगर वो यहां पर इसकी जगह आपको x लिख कर दे देता तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आपकी x की वैल्यू मानी जाएगी, राइट। तो इक्वेशन में अगर उसने t वेरिएबल यूज करा है तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू t की मानी जाएगी, एंड अगर उसने इक्वेशन में x वेरिएबल यूज करा है तो x, हमारे क्वेश्चन में उसने t यूज किया हुआ है तो यहां पर आप लिखेंगे t की वैल्यू है, राइट, 0 एंड y की वैल्यू है 1।
ये y की वैल्यू हो गई, y 0, समझिए इसे ऐसे समझते हैं हम लोग कि y x की वैल्यू जो है वो 1 है। ये जो अंदर वैल्यू दे रखी है इसे x या t की वैल्यू माना जाता है, डिपेंड ऑन द इक्वेशन। अगर इक्वेशन में t लिखा हुआ है तो t की वैल्यू है। तो ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू इसे हमें x की वैल्यू मानना है, यानी t की वैल्यू मानना है, x या t जो मानना चाहें, और ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारी y की वैल्यू गिवन है। आइए अब देखिए हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। आपको क्वेश्चन को देखिए, उन्होंने इसको ऐसे शॉर्ट में समझिए, आपको उन्होंने y0 की वैल्यू दे रखी है 1, y0 की वैल्यू दे रखी है 1, h दिया हुआ है आपको 0.1, h का मतलब होता है इंटरवल साइज। मतलब आपको y0 गिवन है, आपको अगला कौन सा फाइंड आउट करना है, इस इंटरवल साइज को, इस y0, y इंटरवल साइज का मतलब डिफरेंस, अभी y0 गिवन है, अगला आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है y0.1। कैसे पता चला? मैं इसको नहीं लिख रहा हूं यहां पर, मैंने इस 0 में 0.1 प्लस करा तो आया 0.1। ये जो इंटरवल है, इंटरवल साइज से हमें पता चल रहा है कि अगर करंट वैल्यू y0 गिवन है हमें, तो नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो इस 0 में इंटरवल प्लस कर दो, तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? 0.1 फाइंड आउट करना है। तो करंट पोजीशन में आप अपना इंटरवल प्लस करेंगे तो अगला आपको y0.1 फाइंड आउट करना है। ये इंटरवल साइज है जिससे हमें यह पता चल रहा है कि हमें नेक्स्ट वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है। अगर हमें h की वैल्यू दी जाती मान लीजिए 0.3, तो y0 हमें दिया है 1, नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना होता वो y0 प्लस 0.3 यानी y0.3 फाइंड आउट करना होता। तो ये जो इंटरवल साइज दिया है ये बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि हमें नेक्स्ट वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमें अब इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। देखिए यूलर मेथड लगाना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। यूलर मेथड का फॉर्मूला लिखिए, हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, राइट। क्या है? yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ xn कॉमा yn, ये फॉर्मूला है गाइस, राइट। मैं यहां से x हटा दे रहा हूं क्योंकि यहां t लिखा हुआ है, तो इक्वेशन में मैं अपने t ही लिख दे रहा हूं, राइट। अगर x होता है यहां इक्वेशन में तो मैं x ही लिखता, बट यहां इक्वेशन में t दिया हुआ है तो मैंने t लिख दिया। आइए, ये इंप्रूव्ड यूलर मेथड का फॉर्मूला है 1 लाइन का। अब देखिए बहुत आसानी से मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं। मैंने यहां लिखा n प्लस 1, करंट कौन है? yn का मतलब हो गया ये 0 जो हमें दिया हुआ है, yn प्लस 1 का मतलब हो गया नेक्स्ट वाला कौन है? 0.1 y0 में 0.1 प्लस करेंगे तो अभी मैंने बोला y0.1 हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिए कि हमें yn प्लस 1 निकालने को कह रहा है, मतलब करंट जो y है उससे अगला निकालने को कह रहा है। अगर अगला निकालने को कह रहा है तो ये 0.1 इंटरवल साइज उसके बेस में जोड़िए, आपको y0 दे रखा है, उसमें y0 में 0.1 जोड़िए तो y0.1 आपको अगला फाइंड आउट करना है। यानी यहां मेरे को जो फाइंड आउट करना है वो y0.1 है, राइट। करंट y की वैल्यू कितनी है जी? 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है जी? 0.1 इंटू ये f tn yn का मतलब हुआ मेरा ये फंक्शन, ये पूरा इसकी जगह उठा के रखना है आपको, फंक्शन की जगह। f फॉर फंक्शन, इस लाइन को पढ़ें आप, मीनिंग समझें। आपको अपना फंक्शन लिखना है जिसमें tn और yn वेरिएबल यूज हुए हैं। आपको अपना फंक्शन नोट डाउन करना है यहां जो यहां यूज हुए हैं। तो आपका फंक्शन क्या है भाई? t प्लस y, आपका फंक्शन है t प्लस y। t की जगह t की वैल्यू रख देता हूं 0, प्लस y की जगह y की वैल्यू रख देता हूं 1, तो ये सॉल्व होगा भाई 1 प्लस 0.1 इंटू 0 प्लस 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा, 1 प्लस 0.1, ये आ गया 1.1 इज द आंसर। सो ये जो फंक्शन tn yn लिखा हुआ है, बेसिकली ये फंक्शन जो है वो इस इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। आपको इस फंक्शन की जगह जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी होगी वो लिखनी है, और उसमें जो भी वेरिएबल है t की जगह 0 पुट करना है और y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। इस फंक्शन की जगह अपनी इक्वेशन पुट कर दी मैंने यहां पर। ये बेसिकली क्या लिखा है मैंने यहां पर लिखा है
टी प्लस वाई, ये लिखा है मैंने। इस फंक्शन की जगह ये इक्वेशन पुट कर दी। टी की जगह टी की वैल्यू डाल दी मैंने, टी की जगह टी की वैल्यू डाली 0, वाई की जगह वाई की वैल्यू डाली मैंने 1, और फिर इन दोनों को प्लस करा, 0 प्लस 1 1 आया, 1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करा। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन यूलर का, राइट। एक सिंपल एक लाइन का फॉर्मूला है, अगर आप पुट करते हैं तो आपका आंसर आपके सामने। एच का मतलब समझ के रखिएगा, इंटरवल साइज है, यानी अगली वैल्यू कौन सी निकालनी है वो करंट से पता चल के आपको हो जाएगी, राइट। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं और इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और यूलर का क्वेश्चन। यहां आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, y डैश इक्वल्स टू -2xy²। इक्वेशन लिख लेते हैं, हमें गिवन है y डैश इक्वल्स टू -2xy²। ओके, अब इनिशियल कंडीशंस क्या दी हुई हैं? बोल रहा है y0, ध्यान से देखिएगा एक बार, y0 इज इक्वल्स टू 1, एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है, h की वैल्यू 0.2 दे रखी है, और आपको इंटरवल भी दे रखा है यहां पर। अभी हम इंटरवल पर बात करेंगे। फिलहाल इक्वेशन क्या दे रखी है हमें? अभी मैंने आपको बताया ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसे हम x की वैल्यू मानते हैं, राइट। और सो हमारे पास x हो गया जी 0, y हो गया जी 1, h हो गया 0.2, h 0.2, y की वैल्यू 1 दे रखी है, ये ब्रैकेट वाले को हम x मानते हैं, राइट। इक्वेशन है y डैश इक्वल्स टू -2xy², राइट। आइए अब इसमें हम ये मेथड लगाते हैं। यूलर मेथड का फॉर्मूला क्या है? पहले यूलर मेथड का हमेशा फॉर्मूला पहले लिखने की कोशिश करिए। यूलर मेथड का फॉर्मूला है yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू f xn कॉमा yn। मैं इसमें x ही लिखे रहने दे रहा हूं क्योंकि मेरे क्वेश्चन में x है। t वेरिएबल यूज होता तो मैं t लिख देता। फिलहाल अभी मेरे को इस क्वेश्चन में y0 गिवन है, राइट। इंटरवल कितना गिवन है जी? यहां पर 0.2। तो इंटरवल साइज कितना गिवन है? 0.2। तो y0 में मैं 0.2 जोड़ूंगा तो नेक्स्ट हो जाएगा y0.2, यानी मुझे जो फाइंड आउट करना है वो y0.2 फाइंड आउट करना है। y0.2 n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब नेक्स्ट वाला, n मतलब करंट वाला। अगर n प्लस 1 नेक्स्ट है तो n मतलब करंट, तो करंट y की वैल्यू कितनी है आपकी? 1, प्लस h की वैल्यू कितनी है? 0.2। देन मैंने बोला था ये पूरा का पूरा फंक्शन है और इस फंक्शन की जगह आपको अपनी इक्वेशन पुट करनी होती है। तो पुट करते हैं जी। हमारी इक्वेशन क्या है? -2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0। सो 0 इंटू वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1। सो 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 0.2 -2 को 0 से मल्टीप्लाई होकर सब 0 ही हो जाने वाला है, राइट। -2 को 0 से करा, 1 को 0 से करा, सब 0 हो गया। 0 को 0.2 से मल्टीप्लाई करा तो 0 हो गया, एंड 1 प्लस 0 आंसर आया 1। ये लीजिए। अब ये इंटरवल साइज क्या दे रखा है भाई? उसने बोला है आपको 0 से लेकर 1 तक ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। उसने y0 आपको दिया हुआ है, अगला मैंने क्या निकाल दिया? y0.2, राइट। इंटरवल साइज कितना h दिया हुआ है उसने? 0.2। तो बीच का डिफरेंस, अब अगला कौन सा निकालना होगा आपको? 0.4। फिर अगला कौन सा निकालना होगा? 0.6। 0.2 के डिफरेंस पर आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ये h इंटरवल का साइज होता है। अगला कौन सा निकालना होगा आपको? y0.8। फिर अगला कौन सा निकालना होगा? y1। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा करना है, क्योंकि उसने 0 से 1 इंटरवल के बीच में 0.2 का गैप रखते रखते आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। मैंने अभी सिर्फ 0.2 रखा ही निकाला है। अगला मैं 0.4 निकालूंगा, तो अगला निकालने के लिए मेरी x की वैल्यू, जरा ध्यान देंगे, अगले में x की वैल्यू ये वाली होगी मेरे लिए, क्या है? 0.2। y की वैल्यू ये मानूंगा, क्या है? 1। और h की वैल्यू तो यही रहने वाली है 0.2। देखिए उसने 0 से 1 तक पूरा सॉल्व करने को कहा है, तो y0 उसने क्वेश्चन में गिवन था, h का साइज उसने 0.2 कहा है, तो 0 से अगला 0.2 के डिस्टेंस पर, मैंने आपको अभी ऊपर भी समझाया
पर 0.2 आएगा। 0.2 के बाद 0.2 का और डिफरेंस लेंगे तो 0.4 आएगा। 0.4 पे अगला 0.2 प्लस करेंगे तो 0.6 आएगा। अगर यहाँ 0.1 लिखा होता तो कैसे करते, 0 फिर 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3 0.11 के डिफरेंस पे मैं जंप करता, बट यहाँ 0.2 लिखा हुआ है इसलिए मैं 0.22 के डिफरेंस पे जंप कर रहा हूं। आइए अब x की वैल्यू ये रहेगी, y की वैल्यू ये रहेगी, h यही रहने वाला है पूरे में। फिर से यूलर मेथड लगाते हैं। yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h इंटू एफ एक्स एन कॉमा वाई एन, राइट। अब हमें निकालना है, क्योंकि 0.2 निकल चुका है तो नेक्स्ट निकलेगा y 0.4 इज इक्वल टू करंट y कितना है जी हमारा 1 प्लस h कितना है, h तो पूरे क्वेश्चन में सेम रहने वाला है 0.2। इस पूरे की जगह मैंने आपको बताया हम अपना फंक्शन लिखते हैं। क्या है हमारा फंक्शन, -2, x की वैल्यू क्या रख रहा हूं 0.2, y की स्क्वायर है, y की स्क्वायर तो y की वैल्यू कितनी है जी 1, सो 1 की स्क्वायर सॉल्व करेंगे अगर हम तो 1 प्लस 0.2, राइट। 1 की 0.2 में हुई यही रहेगा। अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो -2 इंटू 0.2 इंटू 1, राइट, यही बनेगा इन तीनों को सॉल्व करने पर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 0.2 को -2 इंटू 0.2, राइट, अब -2 की इसमें होगी तो ये हो जाएगा -2 2 जा 4 0.4, राइट। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होकर आया -0.4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 4 जा 8, यानी ये 1 माइनस 0.08 हो जाएगा, राइट। एक बार कैलकुलेटर से हम लोग इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करा हमने 0.4 से, राइट। अब 1 में से 0.08 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1, आप में डायरेक्ट कैलकुलेटर अलाउड है, 0.08 अगर हम माइनस करेंगे तो 0.92 आपके सामने आने वाला है। तो 0.92 ये आ गया जी आपका नेक्स्ट आइटरेशन, राइट। तो अभी तो आपने y0 आपको क्वेश्चन में गिवन था, 0.2 आपने निकाल लिया, 0.4 आपने निकाल लिया। अब आपको करना होगा 0.6 के लिए, राइट। यूजुअली इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, 2 स्टेप्स तक ही मैक्सिमम आता है, बट प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। तो अब आपको अगले में x की वैल्यू लेनी होगी 0.4। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप करें। ये वाली जो नहीं, देखिए यहां पर इसे x लिया था, इसे y लिया था। अगले आइट्रेशन में पिछले आइट्रेशन की वैल्यूज लेते हैं। इसमें गिवन वाली वैल्यू ली थी, बट इसे सॉल्व करने के लिए प्रीवियस वाले की वैल्यू ली थी। x इसे लिया था, y इसे लिया था। अब अगला अगर मैं निकालने जा रहा हूं तो नेक्स्ट आइटरेशन में, नेक्स्ट फेज में आप इस आइटरेशन की वैल्यूज लेंगे। 0.4 x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू आप रखेंगे 0.92, h तो यही रहने वाला है 0.2। अब हमारा नेक्स्ट निकलेगा y 0.6 यूलर मेथड के हिसाब से, राइट। ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। क्या है हमारा yn प्लस h इंटू एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। yn कितना है हमारा 0.92 करंट में जो है, प्लस h कितना है हमारा 0.2। इसकी जगह, राइट, हमें अपनी इक्वेशन लिखनी है। क्या है -2xy स्क्वायर, सो -2x कितना है भाई 0.4, y कितना है भाई 0.92 का स्क्वायर। लीजिए सॉल्व कर दीजिए तो 0.6 भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन आप निकालेंगे 0.6 लेकर, x की वैल्यू ये लेकर, फिर उससे नेक्स्ट 0.8 लेकर, फिर x 1 लेकर। हालांकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से यूलर मेथड को समझने के लिए है। इंटरवल यूजुअली पेपर में नहीं दिया जाता है, हार्डली 2 इंटरवल तक ही पूछ लेता है कि 0.2 रख दो और 0.4 रख दो, ऐसे कुछ 2 बार स्टेप्स रखने को कह देता है ज्यादा से ज्यादा। बट ये एक प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा हर नेक्स्ट फेज में प्रीवियस फेज की वैल्यू उठानी है। मैंने इस फेज में ये जो वैल्यूज उठाई वो यहां से उठाई, इस फेज में ये जो वैल्यूज उठाई वो यहां से उठाई, राइट। तो अगर मल्टीपल फेजेस का यूलर मेथड का क्वेश्चन होगा
तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस करे यूलर मेथड के, और आई होप कि आपको यूलर मेथड समझ में आया होगा। पेपर में 5 मार्क्स का आम बहुत है, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंप्रूव्ड मेथड पढ़ेंगे, जिसे इंप्रूव्ड यूलर मेथड या मॉडिफाइड यूलर मेथड के नाम से जाना जाता है, और वो 10 मार्क्स का होता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।